तो आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। बीजेपी और जेडीयू बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में हुई सीट शेयरिंग की बैठक में बिहार चुनाव को लेकर एनडीए की जो तस्वीर है वो साफ हो गई है। इस बैठक में फैसला हुआ है कि कौन सी पार्टी कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी। आला कमान ने इस फैसले के अनुसार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक जनता दल यानी कि आरएलएम और जीतनराम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि एचएएम को 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का जो मौका है वो मिलेगा। अगर नीतीश कुमार की जेडीयू किसी वजह से इधर उधर हो भी जाती है यानी गठबंधन तोड़ दे या विपक्ष की तरफ चली जाए, तो भी एनडीए का बाकी का हिस्सा मजबूत है, क्योंकि बिहार में सरकार बनाने के लिए तो आपको 122 से 130 सीटें ही बस चाहिए। और ये बीजेपी की यानी 101 प्लस एलजेपी की यानी कि चिराग की 29 को मिलाकर 130 बनती है, यानी ये 122 से ज्यादा है। मतलब बीजेपी और चिराग अकेले ही सरकार बना सकते हैं। मांझी की 7 और आरएलएम की 5 से 6 सीटें तो बोनस होंगी। तो आप देखिए रणनीतिक तौर पर भी बिहार की जो एनडीए की सीट शेयरिंग की तस्वीरें सामने आई है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प है। अगर नीतीश बाबू कोई खेला करते हैं, हालांकि ऐसा माना जाता है, कहा भी जाता है पलटू चाचा एक बार को, अगर वो कोई खेला कर भी देते हैं तो भी एनडीए का ये स्मार्ट मूव सामने जो आएगा वो पूरी सत्ता के साथ, मतलब पूरी सत्ता में एक बड़ा खेला होगा। बिहार का जो चुनाव है मैं आपको बता दूं कि 2 चरणों में होने वाला है। एक 6 तारीख को चुनाव होगा और 11 तारीख को चुनाव होगा, और फिर 14 नवंबर को इसके जो नतीजे हैं, रिजल्ट आ जाएंगे, साफ हो जाएगी तस्वीर। लेकिन बिहार के जो चुनावी रण में बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, यानी कि जेडीयू है, आरजेडी है तेजस्वी की, उधर अगर हम बात करें आरजेडी की यानी महागठबंधन की बात करें जिसमें कांग्रेस भी है, तो वहां पे भी सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत का जो दौर है वो जारी है। लेकिन इससे पहले ही एनडीए ने अपनी तस्वीर तो साफ कर दी है। इस पूरे मामले पर, इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे सीट शेयरिंग के समीकरण पर आप लोग का क्या कुछ कहना, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। धन्यवाद।